अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मुझे जाना है और मैंने सोचा कि मैं अपने जो जाने की तैयारी है वो कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि अपकमिंग डेज़ के अंदर में मुझे कुछ तकरीबात हैं, कुछ ऐसे फॉर्मल डिनर्स हैं जिसमें मुझे जाना है। तो बहरहाल आज भी मुझे एक जगह डिनर पे जाना है और मैंने सोचा कि मैं अपना यही सना सफ़ीनाज़ वाला ड्रेस जो है वो मैं पहन लूँ। उसके लिए ज्वेलरी सिलेक्शन मुझे थोड़ा सा मसला बन रहा था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। मतलब मेरे हिसाब से बस इसमें अच्छा खासा एम्ब्रॉयडरी वाला काम है, तो मैंने कहा मैं कोई लाइट सी ज्वेलरी पहन लूँ इसके ऊपर। और फिर मैं देख रही थी कि मेरे पास इसकी मैचिंग का मुझे क्या मिल जाएगा। वाइट भी इस पर अच्छा लगेगा और मैंने वाइट भी निकाला, लेकिन जो वाइट का नेकलेस है वो काफ़ी हैवी था और मैंने कहा गर्मी तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। बहरहाल मैंने बहुत तरीके से और बहुत हर एंगल के ऊपर रख के देखा कि पिंक के साथ मैच करेगा, वाइट के साथ करेगा। तो बहरहाल फाइनली फिर मैंने दोबारा से इसको अपने दुपट्टे के साथ। और मैं जब भी कोई इस तरह की ड्रेसिंग करती हूँ ना, तो मैं पहले ज्वेलरी को अपने पूरा एक उससे पहले जाने से पहले जो है ना, मैं उसकी रिहर्सल कर लेती हूँ कि मैं पहन के देख लूँ कि इसके साथ ये ज्वेलरी अच्छी लगेगी। इवन सम टाइम तो मैं मेकअप भी कर लेती हूँ कि ये ऐसा मेकअप अच्छा लगेगा। ये मेरी वाइट ज्वेलरी इसके साथ और इसके ये नेकलेस, इसका ये नेकलेस है, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी ड्रेसेस पे इसको पहना है और इस पे भी ये अच्छा लग रहा है। लेकिन बस इसका जो वो बड़ा सा सर्कल था और थोड़ा सा मुझे लगा कि इसके जो चेन है वो थोड़े से बड़े बीट्स के साथ है, तो बस मुझे थोड़ा सा लगा कि इस पर गॉडी ना लगे, तो मैंने इसलिए नहीं इसको बस मैंने रखा कि मैं देखती हूँ कि लास्ट में मैं क्या फ़ाइनल करूँगी, क्या पहनूँगी। तो मैं हमेशा से जो है ना वो थोड़ी सी प्रोएक्टिव रहती हूँ चीज़ों को लेके, किसी भी काम को लेके, कि मैं पहले से जो है वो तैयारी जो है वो 50% हुई हुई हो और लास्ट मोमेंट पे कुछ भी अगर हो तो मतलब मेरी तैयारी जो है वो कंप्लीट ही हो एक तरह से। तो आज भी बस मुझे जब जाना है तो मैंने सोचा कि मैं निकाल लूँ और फिर मुझे देखना था कि इसमें मेरा कौन सा क्लच जाएगा। इस पर मैं ग्रीन क्लच लूँ या कोई सिल्वर या कोई न्यूट्रल कलर का। तो बहरहाल मुझे इस पर ग्रीन अच्छा लग रहा था, अच्छा सा कलर था। और फिर मैंने इसके साथ जो उस पर्स पे मेरे इस पे क्लच पे जो वो जिसकी जो एक आउटलाइन थी वो भी बहुत नाजुक जो थी ना, वो सिल्वर स्टोन्स की थी। तो ये जो इयररिंग्स थे ये इसके साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ड्रेस के ऊपर जो है वो वाइट वाला बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने दोनों को साथ से रख के देखा और मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं, इसको पहनूं या इसको पहनूं। और फिर पूरा जो है वो मेरे दोनों इन इयररिंग्स पे निकला, क्योंकि इस पे पिंक भी था और बहुत नाजुक सा था ये, और मेरे क्लच के साथ भी मैच कर रहा था। और इसके जो वाइट जो इसके इयररिंग्स थे वो भी अच्छे लग रहे थे, जो मेरे पेंडेंट के साथ जो मेरा ये वाइट वाला है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये बस मुझे गले में बस पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी लगेगा। तो बहरहाल मुझे एक जगह डिनर पे जाना था और फिर रास्ते से मुझे कुछ ख़रीदारी भी करनी थी कुछ मीठा वगैरह लेना था मुझे। तो मैंने सोचा कि भाई इसका जो है वो क्या लिया जाए। तो फिर हम चले गए एक केक की शॉप पर और फिर पहले हम गए हॉबनॉब। और हॉबनॉब पे हम देखते रहे, हॉबनॉब पे हमें केक्स जो थे वो इतने को समझ नहीं आए और हमने सोचा कि फिर डोनट्स की तरफ। उनके पास डोनट्स पूरे नहीं थे और एप्पल पाई वगैरह था और कपकेक्स थे। लेकिन मैं चाह रही थी कि हम डोनट्स ले लें, तो डोनट्स उनके पास थे नहीं। बराबर में ही जो थी वो डेल्जिया थी। पहले हमने पूरा हॉबनॉब देखा कि हमें कहीं कुछ समझ आ जाए, और उसमें मुझे यहाँ पर जो है वो रेड वेलवेट बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा रेड वेलवेट का बस इस वक्त सीज़न नहीं है, तो इस वक्त बेहतर है कि जो दिमाग में सोचा हुआ है वही लिया जाए। तो हम हॉबनॉब से बाहर निकले और फिर बिल्कुल बराबर में डेल्जिया थी, हम चलते हुए गए डेल्जिया और फिर हमने डेल्जिया पे जाके देखा। तो उनके पास काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन कपकेक्स उनके पास बहुत ज़्यादा थे और डोनट्स उनके पास भी कम थे। तो मैंने कहा भाई जितने हैं आप दे दें आप हमें, और इस वक्त हमारी जो भी नीड जो हमें चाहिए वो हमें कप डोनट्स ही चाहिए। तो उनके पास काफ़ी वैरायटी थी और कपकेक्स तो बहुत ही ज़्यादा थे, केक्स भी उनके पास बहुत सारे थे, पुडिंग भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ज़ाहिर है अब किसी के घर आप जब जाएँ तो फिर मतलब अ, बच्चे वगैरह भी होते हैं, तो फिर मैंने कहा कि ये हम जो है ये डोनट्स ही ले लेते हैं। और डोनट्स की ही फरमाइश थी एक्चुअली कि डोनट्स लेकर आइएगा, तो मैंने कहा अच्छा।
तो फिर हमने डोनट्स देखे और फिर हमने डोनट्स ऑर्डर किए और फिर उसके साथ मुझे जो है वो प्लेन केक भी नज़र आ गया और फिर हमने प्लेन केक घर के लिए ले लिया और लेकिन बहुत मीठा था। मुझे लगा था कि सादा होगा, ये प्लेन केक था जो हमने घर के लिए ले लिया था। और यहाँ ले जाने के लिए हमने डोनट्स ले लिए थे। ये एप्पल पाई रखा हुआ था और इसके साथ जो था वो ड्राई फ्रूट का जो था वो भी था, पाई था। तो बहुत अच्छा इनके पास इस वक्त कहना चाहिए आइटम्स थे इस वक्त। और डेल्जिया में जो है वो केक्स बहुत अच्छे होते हैं, डेल्जिया के सबको ही बहुत पसंद आते हैं, बहुत क्रीमी और बहुत चॉकलेट वाले। लेकिन खैर मुझे तो सिर्फ कॉफ़ी केक पसंद है और उनका कॉफ़ी केक भी बहुत क्रीमी था। मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा जी कॉफ़ी केक है, तो वो खैर बहुत ज़्यादा क्रीमी था। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो ड्राई जो है वो बिल्कुल प्लेन केक के साथ जो है वो ऊपर कॉफ़ी की जो क्रीम होती है वो मुझे अच्छी लगती है। और पाकिस्तान में तो बॉम्बे बेकर्स के बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेवरेट, जिन लोगों ने खाया है बॉम्बे बेकर्स का कॉफ़ी केक, वो मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं और का नहीं खाना पसंद करेंगे मेरी तरह। कराची में यूनाइटेड पे बहुत अच्छा मिल जाता है लेकिन फिर भी वैसा नहीं होता। तो खैर फाइनली हमने यहाँ से जो है डेल्जिया से हमने ये ऑर्डर किया और फिर हमने घर के लिए प्लेन केक लिया और फिर हम निकले, पेमेंट की और बस हम लेट तो खैर क्या हुए थे, लेकिन बहरहाल ये था कि भाई हम टाइम से पहुँच जाएँ, बाकी मेहमान ना पहुँच जाएँ। तो बस ये हमने ऑर्डर किया और हम निकले और मैं बार बार देख रही थी और मेरा बेटा कहने लगा कि बस करें, आपने तो पूरी जो है ना वो आप उनका जो वेबसाइट है ना उस पर बता दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके पास कैसी हैं। मैंने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। तो लेकिन कपकेक्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन बस मुझे देखने में अच्छे लगते हैं, मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है कपकेक। और इतने क्रीमी होते हैं और इतनी मीठी इनकी क्रीम होती है कि बस आदमी थोड़ा सा ही खाए तो बस मुँह लगता है कि आपने बस चीनी ही चीनी आपके मुँह में है। तो खैर ये सब हम कर करा के निकले और फिर हमारी मंजिल मकसूद जो थी यहाँ से बस थोड़ी ही दूर थी, 2-4 मिनट के फासले पे थी। और फिर हम निकलने लगे। तो मैंने कहा एक और मैं शॉट ले लेती हूँ, तो कहने का आप देख लें। तो यहाँ पे इनके पास डेल्जिया वालों के पास बड़े अच्छे केक्स थे, चॉकलेट केक भी था और कैरमल भी था, क्रीम केक भी था और प्लेन उनके पास सादे केक भी थे, लेकिन चॉकलेट की इनके पास ज़्यादा वैरायटी थी। ये कॉफ़ी केक रखा हुआ था, वो कहते हैं आप देख लें ये है कॉफ़ी केक। तो 2 तरह के इनके पास कॉफ़ी केक थे, लेकिन बहरहाल इतनी क्रीम वाला कॉफ़ी केक तो मुझे चाहिए ही नहीं था और इस वक्त मुझे लेना भी नहीं था। लेकिन मैंने कहा चलो कभी ऐसा होता है ना कि आपको ऑर्डर करना हो। तो बस हम डेल्जिया से निकले और फिर हम गाड़ी में बैठे और फिर हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचे। जब हम पहुँचे तो टेबल वगैरह सेट हो ही चुकी थी। बड़ा अच्छा सा वाइब्रेंट जो था वो जो डिनर सेट था येलो एंड मरून कलर में, और बड़ा अच्छा टेबल क्लॉथ था होम कंफर्ट्स का, बहुत अच्छा। जो लोग इस ब्रांड को जानते हैं उन्हें पता होगा कि बड़ा अच्छा टेबल क्लॉथ्स का जो ब्रांड है ये, और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और उसके साथ कैंडल्स भी बड़ी अच्छी लग रही थी और जो डिनर कैंडल्स थी वो भी बड़ी अच्छी और स्टाइलिश लग रही थी। तो बस हम जाके बैठे थोड़ी देर में और फिर ये हुआ कि बस खाना जो था वो सर्व होने ही वाला है। मेहमान कुछ दूसरी तरफ बैठे हुए थे, कुछ इस पोर्शन में बैठे हुए थे और बहुत मज़े का खाना था और बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया था, बड़ा मज़ा आया। तो मैंने कहा पहले मैं टेबल की जो है वो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और फिर उसके बाद जब खाना सर्व होगा तो फिर खाने की जो है वो वीडियो बना लेंगे। तो बस खाने में जो था वो सिंगापुरियन राइस था और मंदी बनी थी और उसके साथ थी वाइट ये था रशियन सैलेड और बना था पनीरी सॉरी रेशमी चिकन बना था, मलाई रेशमी चिकन था और इसके साथ थे घर के बने हुए सीख कबाब बहुत मज़े के और इसके साथ बने हुए थे पाए। तो ये था मेन्यू और बहुत मज़ा आया और हमने बहुत शौक़ से खाया और बहुत उसके बाद फिर हमने ठंडी ठंडी खीर को जो है हमने इन्जॉय किया और रशियन सैलेड भी बहुत मज़े का था। मंदी तो ज़ाहिर है मर्द हज़रात को बहुत ही पसंद आती है और ख़वातीन को जो है वो चाइनीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे तो खैर मैंने तो खैर चाइनीज़ भी खाया और रशियन सैलेड मुझे मेरा फेवरेट है हमेशा से। और घर के बने हुए सीख कबाब, लग नहीं रहा था कि ये घर में बने हुए सीख कबाब हैं, लेकिन बहुत बहुत टेस्टी बने हुए थे। और इस होम कंफर्ट के इस टेबल क्लॉथ पे तो खैर मेरा दिल ही आ गया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर अगले दिन सुबह
की ये बात है और हमने फिर ये केक निकाला और मैंने सोचा कि मैं इसको जो हूँ इसकी केक कटिंग की जाए और इसको जो है वो चाय के साथ जो है वो नोश किया जाए। तो मैंने ज़रा सा चखा, ये बहुत शदीद मीठा था और थोड़ी देर तक मुझे ये हुआ कि यार मैंने गलत ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, बहुत ज़्यादा मीठा है ये। लेकिन खैर ये ऊपर की जो लेयर थी वो वाकई में बहुत मीठी थी, अंदर से इतना ज़्यादा मीठा नहीं था ये। लेकिन फिर मैंने इसको कटिंग किया और कटिंग करके फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए और फिर मैंने इसको काट के जो है फिर मैंने उसको बॉक्स में करके रख दिया फ्रिज में, इसलिए कि इस तरह से तो अगर बाहर रखें तो ये फिर थोड़ा सॉगी टाइप का हो जाता है। तो फिर ये मैंने अपने लिए चाय के लिए इसकी कटिंग की और बाकी जो पीस थे वो काट के मैंने फिर स्टोरेज बॉक्स में करके फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। और मैंने कहा इसको थोड़े थोड़े जो है वो इसको एंजॉय किया जाएगा चाय के साथ। मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है, बारिशें हो रही हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो चाय के साथ चलती रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, और ये एक ऐसी मेरी एक्टिविटी, और उम्मीद है आप लोग ने इसको पसंद किया होगा। इंशाल्लाह जल्दी मैं अपना दूसरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बाकी जो शॉपिंग है और बाकी जो तैयारियां हैं उसके साथ। तो एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए और दुआ कीजिए कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और इसी तरह के मैं आपके साथ अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करती रहूँ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।